जितना छोटा साइज आप इमेजिन कर सकते हो उतना इमेजिन करो। कब से हम एटम की बात कर रहे हैं, अब एटम की साइज के बारे में समझते हैं, ठीक है। तो इमेजिन करो जितना आप छोटा सोच सकते हो, इतना तो फिर उससे भी छोटा, इतना तो उससे भी छोटा, इमेजिन करो, है ना। छोटा करते जाओ करते जाओ करते जाओ, एक समय तो हमारी हद ही रुक जाती है, राइट है। देखो हम ही जो एटम की बात कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि भाई एटम बहुत बड़े हैं, ऐसा नहीं। एटम की साइज बुक में वर्ड भी यूज है कि आप जितना छोटा सोच सकते हैं वो उससे भी छोटा है। बात समझ में आ रही है। इसको एक है ना एग्जाम्पल की हेल्प समझते हैं, बाकी तो रटने वाला पार्ट में लिखवा दूंगा, पर इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प समझते हैं, ठीक है, कि एटम की साइज क्या है। तो मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ। अगर आप 12 ग्राम कोल का टुकड़ा लें, किसका टुकड़ा लें, कोयला, 12 ग्राम मतलब कितना होगा, ये इससे भी छोटा, इससे भी छोटा। अच्छा, हर चीज एटम से बनी है। एटम का मतलब अभी 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 आपके लिए एटम का मतलब क्या है, एक छोटी सा पार्टिकल लाइक अ स्मॉल स्फीयर और बॉल कह लो, ठीक है। तो ये बहुत सारे पार्टिकल, यहाँ एटम, पहले पार्टिकल कहते थे, अब क्या बोलेंगे उसको, एटम। तो बहुत सारे एटम से मिलकर बने। बात समझ में आ गई, है ना। तो ऐसे बहुत सारे अंदर बॉल हैं, छोटी छोटी सी, बहुत छोटी साइज की। अब समझो, तो भाई हमने कोयले का टुकड़ा लिया, कोयला किससे बना है बेटा, कोयले के अंदर जो एटम है उसका नाम है कार्बन। क्या नाम है, जिसका सिंबल क्या होता है, सी, कल पढ़ा था हमने। तो कोयले का जो 12 ग्राम का टुकड़ा है वो बहुत छोटा होगा, ऑलमोस्ट इस साइज का ही होगा। इस 12 ग्राम के टुकड़े में, 12 ग्राम बहुत छोटा होता है, सही बात है। उस 12 ग्राम के टुकड़े में पता है कितने एटम्स होंगे, कितने छोटे छोटे बॉल्स होंगे। तो सुनना, इट विल बी 6023, उसके आगे 20 जीरो लिखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 तो 19 इंटू 10 20। के बाद बीसी कर दो। वो लिखने से मजा नहीं आता। अब देखो, एक 12 ग्राम सिर्फ मैं कार्बन लूं, उसके अंदर इतनी सारी छोटी छोटी बॉल्स। अब आप ये नंबर को एक बार अगर एक्सप्रेस करने की सोचेंगे तो 100, 10,000, 10 लाख, 10 करोड़, अरब, खरब, और बाद में तो देखो आप खुद सोचो कितना बड़ा नंबर है। सोचो सिर्फ 12 ग्राम, 12 ग्राम इतना सा होता है। सोचो 1 किलो कार्बन में कितने कितने एटम्स हैं, थोड़ा इमेजिन हो रहा है। तो अभी आप सोचो इतनी सारी छोटी छोटी बॉल है, केवल 12 इतने से फिट है, तो वो बॉल, वो जो छोटी छोटी बॉल्स है वो कितनी छोटी हो उनका, समझ लो क्या बोल रहा हूँ मैं। उसको एक तरीके से और इमेजिन करते हैं। अभी हमारे जो अर्थ का जो ओशन है, सपोज करो सारे जो ओशन है, पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन, रेड सी, मेडिटेरियन सी, ठीक है, जितने भी लेक्स हैं, नदियां हैं, सब सूख गई, सब खड्डे हैं, बस खड्डे, बड़े बड़े खड्डे, करेक्ट। बहुत गहरे गहरे खड्डे होंगे ओशन में, तो मालूम है ना, ओशन का जो डेप्थ है, जो सबसे नीचे वाला पॉइंट है वही कोई 20 किलोमीटर डीप है। सो बहुत ही डीप बड़े बड़े खड्डे हो जाएंगे। अब उन सभी खड्डों को हम सब मिलके ना, छोटे छोटे ग्लास, खाली ग्लास हमारे पास बहुत सारे, उन ग्लास से भर रहे हैं, ग्लास फेंक देंगे बहुत सारे, समझ रहे हो। तो जितने भी वो खड्डे हुए हैं सारे ओशन में, सारे लेक में, सारे नदियों में, उसमें कितने ग्लास आ जाएंगे, मतलब बहुत ज्यादा। सही बात है, सही बात है। फिर मेरे घर पे एक पानी का ग्लास पड़ा है, उसी साइज का, जिस साइज के वो ग्लास हमने अंदर फेंके, ठीक है। बहुत सारे ग्लास आ जाएंगे सभी ओशंस में, फिर सारे खड्डे भर जाएंगे। अब उन खड्डों में पानी नहीं, केवल खाली खाली ग्लास पड़े। वो ग्लास को काउंट काउंट किया, चलो नंबर मिला हमें, ठीक। फिर हम मेरे फिर आप मेरे घर पे आए। फिर अब आपको मालूम इस ग्लास के अंदर पानी है। वो पानी किससे बना है, H2O से बना है। H2O का मतलब क्या होता है, H2O का मतलब क्या, दो हाइड्रोजन। देखो ऐसे H2O ऐसे दिखेगा, एक आपको दो बॉल दिखेगी, आपको 3 बॉल दिखेगी, ऐसा ये स्ट्रक्चर है। एक बॉल का नाम है ऑक्सीजन, दो बॉल का नाम है हाइड्रोजन, समझ गए। ये तीन मिला के एक मॉलिक्यूल,
एक, इतने चिपके हुए होते हैं, दे आर केमिकली अट्रैक्टेड, है ना, इनके बीच में एक अट्रैक्शन का फोर्स होगा, ठीक है। इन शॉर्ट इस पूरे ग्लास में कुछ नहीं है, बहुत सारे एटम्स होंगे, सही बात है, होंगे हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन के। इस एक ग्लास पानी में वो जितने ग्लास पड़े ना खड्डों में, उनसे ज्यादा एटम्स इसमें, वो ग्लास जितने हैं ना उनसे कहीं गुना ज्यादा एटम इस एक ग्लास पानी में। वो खड्डों में बहुत सारे ग्लास होंगे, उनका एक नंबर है, इसके अंदर बहुत सारे एटम होंगे, उसका भी नंबर है। तो जो इसके अंदर जो एटम का नंबर है ना, वो जो ग्लास का नंबर है ना, उनसे तो कहीं ज्यादा होगा। आप समझ रहे हो? ये एग्जाम्पल से हमें समझ में आता है कि एटम एक्चुअल में होता कितना छोटा। अब है ना, एटम की कुछ रेडियस, देखो जो एटॉमिक रेडियस होती है, ओके, वो देखो एक चीज है नैनोमीटर। मैं आपको ना एटम की देखो, एटम इज जस्ट ए स्फीयर, सर्कल स्फीयर, उसका रेडियस होगा, राइट है। तो एटम की रेडियस को बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। अब जो एटम की रेडियस है, ओके, अगर मैं एग्जांपल के लिए आपको इसको एक एग्जांपल लेता हूँ, अगर मैं हाइड्रोजन का एटम लूँ, किसका एटम लूँ, हाइड्रोजन का एटम लूँ, उसका जो रेडियस है वो है 10⁻⁻10 मीटर। अब इसको समझते हैं कि इसको मैं पॉइंट में लिखने जाऊँ, तो जरा आप देखना, ठीक है, जस्ट लुक एट दिस नंबर, ओके, 0 पॉइंट, ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये रेडियस है एटम। अब ये कितना रेडियस है, 0.00000। सोचो कितना छोटा है ये नंबर, बात समझ में आ रही है? एटम का रेडियस ये, मतलब समझो, अगर एक के पीछे आप 10 जीरो लगाओ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 16, 1 मीटर इतना होता है। इस 1 मीटर के 1000 करोड़ टुकड़े करो। कितने टुकड़े करने हैं? 1000 करोड़, 1 करोड़ नहीं, 2 करोड़ नहीं, 1000 करोड़। बात समझ आ रही है? इस इतने से पार्ट 1000 टुकड़े, 1000 करोड़ टुकड़े करो, फिर जब वो एक टुकड़ा बचेगा वो है एटम। तो ये इतना है मीटर ना, इसके आप टुकड़े करो ना, ये 2 टुकड़े, यहाँ से किया तो 4 टुकड़े, ऐसे है ना 1000 करोड़ टुकड़े करो। अच्छा इमेजिन, वो कर नहीं पाओगे, सीधी सी बात है, इमेजिन करो एक बार। तो एक टुकड़ा कितना छोटा होगा, तो जब आप 4 करोगे तो इतना हो जाएगा एक, फिर और करोगे तो इतना, फिर और करोगे तो इतना, अभी तो 10-15 ही हुए हैं, अभी 1000 करोड़ करना है। 1 करोड़ कितना होता है? 100 लाख। तो 1000 करोड़ मतलब 1 लाख लाख। अजीब ही नंबर नहीं है ना? तो फिर ये 15 हो गए, फिर थोड़ा सा और, फिर और, फिर और, वो है एटम। So it's very small, ठीक है। So atom, the size of atom is very small. It is of the order 10⁻⁻9 मीटर। इसके आसपास का होता है, किसी का -10, किसी का माइनस, इसके आसपास का आंसर मिलेगा। 10⁻⁻9 को बोलते हैं 1 नैनोमीटर। क्या बोलते हैं? 1 नैनोमीटर। n मीटर मतलब नैनोमीटर, बात समझ में आ गई? इसको बोलते हैं नैनोमीटर। क्लियर है? ठीक है। तो व्हाट इज 1 नैनोमीटर? 10⁻⁻9। इट्स लाइक व्हाट इज 1 किलोमीटर? 1000 मीटर, ऐसा समझ लो। कोई दिक्कत है? नहीं तो समझना। सो थोड़ा बहुत मैथ्स खेलते हैं, ठीक है। देखो 10⁻⁻9 मीटर इज इक्वल टू 1 नैनोमीटर। ओके, अब बेटा ये माइनस है तो नीचे आएगा ना बेटा, ए की पावर व्हाट इज -m, 1/a की पावर है, मालूम है ना? तो इसको कैसे लिखेंगे? 1/10 की पावर +9। अरे कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ऐसे करते हैं मैथ्स में, ठीक है। डिवाइड क्या बनेगा? मल्टीप्लाई, तो 1 मीटर इधर बचेगा, इधर है 1 नैनोमीटर इंटू 10 की पावर 9, 1 इंटू 10 की पावर 9, 10 की पावर नैनोमीटर, ठीक
ठीक है, तो 1 मीटर 10⁻⁹ नैनोमीटर के बराबर, 1 नैनोमीटर 10⁻⁻⁹ मीटर के बराबर। बात समझ में आ गई? तो ध्यान रखना आपको, ऐसा करिए एक बार एमसीक्यू में बिलोक्शन में पूछ लेंगे तो ध्यान रखना। क्लियर है? सो इन शॉर्ट द साइज ऑफ द एटम इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ नैनोमीटर। इतनी छोटे साइज का होता है। हाँ, अलग अलग एटम का साइज अलग होता है, नो डाउट, सबका सेम नहीं होता है, पर वो कितना बड़ा नहीं है। क्लियर है? बात समझ में आ गई? इस फिर भी वो स्मॉल ही है। ठीक है, तो इसमें कोई खास ऐसा है नहीं। इनफैक्ट अभी तक ऐसा कोई माइक्रोस्कोप नहीं बना है, ठीक है, रिसेंटली अभी बने जाकर माइक्रोस्कोप, जिससे आप अभी भी एटम को पूरा नहीं, सिर्फ उसका ऊपर का पार्ट दे सकते हो। सोचो, अभी माइक्रोस्कोप से व्हाई वी यूज माइक्रोस्कोप टू सी टाइनी ऑब्जेक्ट। नाउ माइक्रोस्कोप की हेल्प से आप सेल देख सकते हो, सेल के अंदर का न्यूक्लियस देख सकते हो, न्यूक्लियस के अंदर का डीएनए देख सकते हो, पर आखिर में ये डीएनए वीएनए सब एटम से ही बने। बहुत सारे एटम मिला के सेल बनते, ठीक है, और बहुत सारे सेल मिला के हम बनते। तो इन शॉर्ट हम भी एटम से ही बने। अरे समझ गए? अरे बहुत सारी मिट्टी से ईंट बनी है और ईंट से घर बना है। इन शॉर्ट घर किससे बना है? मिट्टी से ही बना है। अरे हाँ, क्या ना, सेम वे हम भी एटम से बने हैं। समझ गए? ठीक है। और ऐसा कोई पावरफुल माइक्रोस्कोप नहीं है जिसके हेल्प से आप एटम को क्लियरली अच्छे से देख पाओ। एक अभी रिसेंटली अभी एक है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, पर फिर भी उससे क्लियर फोटो नहीं आती। आपकी धुंधली सी फोटो दिखेगी, धुंधले से डॉट दिखेंगे बस। क्लियरली विजिबल हो जाए ऐसा कोई माइक्रोस्कोप बना नहीं, वो इतना छोटा है। ठीक है, इसे बता रहा हूँ समझ में आएगी वो उसकी साइज किस तरह की। ठीक है, तो भाई एग्जाम क्वेश्चन आया था, व्हाट इज द साइज ऑफ एटम? एटम इज अ पार्टिकल व्हिच इज वेरी स्मॉल इन साइज, द साइज इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ नैनोमीटर। ऐसा लिखना है ना? एंड वन फिर ये लिख देना, नैनोमीटर ये होता है। फिर और मैडम को खुश करना तो बोल देना कि मैडम द साइज ऑफ द एटम इज स्मॉलर देन यू थिंक। ठीक है, तो मैडम भी खुश हो जाएंगे। क्लियर? ठीक है, अब हम जा सकते हैं आयंस पर। किस पे जाएंगे? आयंस। व्हाट आर आयंस? तो कोई मैसेज आया था रुद्र ग्रुप में क्या? तो कहाँ लगे मारे बंदी? वो कल उसने कुछ बोला था कि वो नहीं आएगी? नहीं नहीं चलेगा। कपड़े से सही साफ होता है क्या? मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, अरे ये कुछ लोचा सर उल्टा करना। पीछे कौन सा? पीछे तो वो चौक वाला है। सर चौक पे बस जाती है। अरे चौक बड़ा उड़ता है ना, फिर ऊपर अजीब सा हो जाता है। ऐसे कपड़े में तो वो है, वो डस्ट लग। से साफ करेंगे तो हो जाएगा। हाँ हाँ, पर अपने डेली डेली कौन सैनिटाइजर मार के खुशबू करता है? चलेगा। ओके, अभी हम पढ़ेंगे आयंस के बारे में। व्हाट आर आयंस? आयंस आर द चार्ज पार्टिकल। क्या बोलते हैं इसको? चार्ज पार्टिकल। अभी चार्ज पार्टिकल क्या होते हैं? आपने तो सुना होगा प्लस चार्ज, माइनस चार्ज, राइट है? तो ये जो चार्ज होते हैं ये एटम के ऊपर भी आ सकते हैं। अब ये एटम के ऊपर चार्ज कैसे आते हैं, क्यों आते हैं, उसके अपन को डीप में जाना नहीं है, ठीक है, वो अपन चैप्टर 4 में पढ़ेंगे कि कैसे आता है। अभी आप ध्यान रखो कि अगर किसी भी देखो सपोज करो, ज़्यादातर आपको दिखेगा ये Na मतलब सोडियम, सोडियम होता है प्लस चार्ज, +1, ओके। ऑक्सीजन ओवर ऑक्सीजन -2 चार्ज होता है, एल्यूमिनियम +3 चार्ज होता है, ठीक है। आप डोंट वरी, आपको याद हो जाएगा, वहाँ टेबल है, वो याद करनी ही करनी है ना। फिर देखो SO4 -2, ठीक है, HCO3 -1, CO3 -2। बेटा मुझे बात बताओ, Br मतलब ब्रोमीन, ओके, -1। यहाँ तक S मतलब सल्फर होता है, C कार्बन मालूम है आपको, Al एल्यूमिनियम, ठीक है। Zn करोगे तो जिंक +2। ऐसे आपको अलग अलग फोटो दिखेंगे अपने चैप्टर में, ठीक है।
जब भी आपको किसी के ऊपर चार्ज दिखेगा आप क्या बोलोगे, वो एक आयन है। क्या है? आयन। जिसके ऊपर प्लस चार्ज होता है, क्या होता है? प्लस चार्ज, उसे बोलते हैं कैटायन। क्या बोलते हैं? और जिसके ऊपर माइनस चार्ज होता है उसे बोलते हैं एनायन। क्या बोलते हैं? तो ये सारे कैटायन हैं, सबके प्लस चार्ज है। और ये सारे क्या है? एनायन। बात समझ में आ गई? सो एनी सब्सटेंस और एनी एटम और ग्रुप ऑफ एटम कैरी पॉजिटिव चार्ज नोन एज कैटायन, नेगेटिव चार्ज नोन एज एनायन। इसकी भी एक ट्रिक है। देखो कैटायन में टी आता है, देखो टी मतलब प्लस, प्लस मतलब कैटायन, याद कर लो ऐसे। तो भाई अगर प्लस वाला कैटायन है तो बचा हुआ क्या? माइनस। तो एनायन ही होगा। एक को याद करो दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। क्लियर है? समझ गए? ओके। अब मैं बताऊं, ये भी आयन है, ये भी आयन है, ये भी आयन है, ये भी आयन है। अच्छा, इस आयन में कितने एटम हैं? एक ही है। बी आर अकेला ही है। कोई नंबर लिखा है क्या नीचे? ऊपर नहीं, ऊपर के नंबर में देखना, वो चार्ज है वो अलग है। ठीक है? बी आर कोई नंबर नहीं, मतलब 1, तो एक एटम, एक ही एटम है ब्रोमाइन। जेड एन कोई नंबर नहीं, मतलब 1, तो एक ही एटम। एन ए सोडियम कोई नंबर नीचे, मतलब 1 है, तो एक ही एटम है। ए एल कोई नीचे नंबर नहीं, मतलब 1, तो एक ही एटम है। ओ के नीचे कोई नंबर नहीं, मतलब 1, एक ही एटम है। ये सिंगल एटम वाले आयंस है, ये सिंगल एटम वाले आयंस है, राइट है ना? इसके अंदर कितने एटम है? सल्फर का कोई नंबर नहीं, मतलब 1, ऑक्सीजन के 4, तो कितने हो गए? 5। ठीक है? 3, एक और एक 5, और 3 और 1 4, तो 4। ये वो वाले आयन है जिसके अंदर में एक से ज्यादा एटम है, और ये वो वाले आयन जिसके अंदर में एक ही एटम है। तो ऐसे आयन जिनके अंदर में एक ही एटम, उसे बोलते हैं मोनो एटमिक आयन। क्या बोलते हैं? ठीक है, मोनो एटमिक आयन। इसे अलग अलग नाम दिए हुए सिर्फ। ठीक है, मोनो एटमिक अगर एक एटम है, और अगर एक से ज्यादा है तो सिंपली बोल देंगे पॉली एटमिक। क्या बोल देंगे? पॉली एटमिक आयन। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? समझ में आई बात? तो अगर एक ही एटम है, पहली बात तो चार्ज होना चाहिए। अगर चार्ज है मतलब आयन है। अब उस चार्ज की बात, उस चार्ज के अंदर में एक ही एटम है तो बोला है मोनो एटमिक आयन है। एक से ज्यादा एटम है तो क्या बोलना है? पॉली एटमिक आयन। क्लियर है? तो ये एक पॉली एटमिक आयन का एग्जांपल है, और ये मोनो एटमिक आयन का एग्जांपल। ये भी मोनो एटमिक आयन है, ये भी मोनो एटमिक आयन है। ठीक है? तो जब आपको पूछेंगे कैटायन क्या है, एनायन क्या है, तब आपको चार्ज देखना है, प्लस है कि माइनस है। और जब पूछेंगे मोनो एटमिक है पॉली एटमिक आयन है, तो आपको नंबर गिनना है, किसका? एटम का। बात समझ में आई कि नहीं आई? पक्का? गारंटी? ठीक है। ओके, सो इसका नाम है सल्फाइड। ठीक है, नाम में आपको याद हो जाएंगे धीरे सारे। हाँ बताओ, ये मोनो एटमिक आयन है कि पॉली एटमिक आयन है? ठीक है। ये एनायन है कि कैटायन है? एनायन। चार्ज माइनस है तो एनायन। और पॉली एटमिक बोले में नंबर ऑफ एटम गिनने, कितने एटम है? 3, और यहाँ कोई नंबर नहीं, मतलब 1, तो 4, तो पॉली एटमिक। सिंपल, देखिए मालूम पड़ जाएगा, कोई हार्ड है नहीं ऐसा। क्लियर है एकदम? ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? बोलो फटाफट। कोई दिक्कत नहीं? अच्छा, इसमें शायद आपके मैम ने वो पढ़ाया होगा सबसे पहले, डेल्टन एटॉमिक थ्योरी को पढ़ाया था। मैम ने पढ़ाया था, पढ़ाया था, इस नाम का नहीं। अच्छा, लॉ ऑफ वो पढ़ा दिया, केमिकल कंपाउंड, वो मैं लास्ट में पढ़ाऊंगा। ठीक है, वो आएगा अभी टॉपिक, मैं थोड़ा सा अलग वे में लेके जा रहा हूँ उसको। ठीक है, हमने वो समझ लिया। अब हम समझेंगे। ओके, अब मुझे है ना अभी टेक्स्ट बुक है? ठीक है,
थोड़ी सी यूं चेयर घुमा दे और वो टेक्स्ट बुक तुम्हारा टेक्स्ट बुक तो उससे शेयर कर, तो चेयर ही घुमा दे फटाफट, यहाँ पे यहीं देख ले बस। हाँ बुक एक यहाँ तीनों में शेयर करो, बीच में, हाँ तीनों में शेयर करो, ठीक है। ये जो टेबल है, ये टेबल ओपन करो, ये वाला टेबल, राइटिंग केमिकल फॉर्मूला, टेबल ओपन की। सर इसमें नहीं है। चैप्टर 4 खोला सर सुहानी घर पे ही नहीं है। अब बेटा तू जैना घर पे जाके डर गए सुहानी के पास बोल यहाँ से क्या। अब सोच मैं तेरे सोसाइटी में आया, मैं बोलूँ तू तो घर पे ही नहीं थी, तो क्यों सर मैं घर पे तो थी, आप तो आए नहीं। मैं किसी और फ्लोर पे जाके यशिका है लेकिन ना थी, मैं चला गया यहाँ से है टेबल ही नहीं। उसको नहीं वो ही नहीं पता कौन सा सर जैसे हमारी बॉडी में सेल्स मरते हैं और दूसरे आता है तो एटम्स भी एटम मरते नहीं, एटम नॉन लिविंग थिंग। तो इन शॉर्ट हम सब नॉन लिविंग थिंग से बने हैं। तो वो कहाँ पे जाता है? वो पता है हम जब मरते हैं तो वो जलाते हैं, अगर जलाएंगे तो फिर तो धुआं निकलता है। सर कुछ हमारे बॉडी के जो पार्टिकल्स है वो धुआं बन जाते हैं, धुआं भी एटम है। कुछ पिघल के चमड़ी लिक्विड फॉर्म में मिट्टी मिल जाती है, कुछ राख बन जाती है। नथिंग लॉस्ट, कुछ लॉस्ट नहीं होता है। हम मरे या जिंदा रहे, एटम उतने ही रहते हैं। सर हाँ, होते हैं ना। स्टार्टिंग से एंडिंग तक नहीं एटम का नंबर हमें मरने के बाद फिर वो दुनिया में तो मतलब हमारे बॉडी में जितने थे कोई गायब नहीं होगा। अगर मान लो कि हमारे बॉडी में 1 करोड़ एटम थे जब हम मरे, तो 1 करोड़ एटम मरने के बाद भी दुनिया में अस्तित्व में है, बस वो किसी और रूप में है। इट्स लाइक दैट कि आप बोलोगे सर ऑक्सीजन और ओजोन तो ये तो जान से मार रहा है हमको, तो सर इसमें ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन भी है अंदर, उसका रूप चेंज हो गया। तो सर हाइड H2O, सर हम पानी भी नहीं पी सकते, इसमें ऑक्सीजन है, अरे इसका रूप चेंज हो गया। तो अब बोलोगे सर वो इंसान क्या, वो एटम दिख नहीं रहा, अरे उस एटम ने अपना रूप चेंज कर लिया। हाँ बोलो। सर एटम नॉन लिविंग है तो फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो लिविंग हो। किसने बोला है लिविंग होता है? लिविंग का पहले पता, लिविंग भी बहुत वेग टर्म है। लिविंग हम उसको आत्मा बोलते हैं, पर आखिर में अंदर देखो तो पता है क्या चल रहा है। सो इट्स वो अंदर कुछ नहीं, अंदर सिर्फ केमिकल लोचा चल रहा है बस। हाँ सच में, हाँ लिटरली केमिकल है। अभी मेरे ब्रेन से सिग्नल आ रहा है और मेरे मसल्स को एक केमिकल सिग्नल दे रहा है, फिर मेरे मसल्स कुछ केमिकल रिलीज करते हैं। द होल बॉडी इज ऑल अबाउट केमिस्ट्री। उसमें नहीं जाएगी पर आप समझो इट्स हम बने ही नॉन लिविंग थिंग से ही है। ऐसा मान लो कि बहुत सारे डेड नॉन लिविंग एटम्स हैं, वो मिलते हैं और सेल बनता है। और सेल ऐसी चीज़ है, अब समझो गाड़ी भी चलती है ना, पर ये गाड़ी जिंदा है क्या? नहीं ना। तो हमारी बॉडी कुछ ऐसी ही है, वो गाड़ी की तरह ही है, अलग अलग मशीन्स हैं अंदर। तो मशीन्स को फ्यूल चाहिए, वो हम खाने के रूप में देते हैं। बात समझ में आ रही है? ओके। पर आखिर में वो बना तो वो है तो नॉन लिविंग थिंग, भले वो अच्छा अब रोबोट्स बनने वाले हैं, वो हमारी तरह ही बोलेंगे चलेंगे फिरेंगे, पर है तो नॉन लिविंग थिंग्स ही है ना। तो हमारी बॉडी भी जैसे ही है। तो ये जो टेबल है, ये टेबल आपको याद करनी पड़ेगी क्योंकि 10th में बहुत काम आएगी। अगर आप चाहते हो कि बहुत सी चीज़ें 10th में जाकर आपके लिए ईजी हो जाए केमिस्ट्री में, ओके, तो आपको ये टेबल पूरी याद करनी पड़ेगी। इसलिए करना क्या है आप सबको, इस टेबल को, आपको नोट्स में टेबल नहीं है ये, आपको इस टेबल को है ना लिख देने का एक पेज, बढ़िया सुंदर राइटिंग, ठीक है। और मैं आपको 3 दिन का टाइम दे रहा हूँ। 3 दिन बाद में मैं चलते फिरते क्या भी पूछ लूँगा, स्कूल में भी कहीं भी खड़ी हो, सल्फेट, कार्बोनेट। तो इस टेबल को पढ़ो। जो फर्स्ट कॉलम है उसमें लिखा है सोडियम। क्या लिखा है? सोडियम। अरे लिखा है सोडियम, और सोडियम का सिंबल क्या है? Na। और बोलेंगे सोडियम का चार्ज कितना होता है? +1। अच्छा सुनो, अगर सिर्फ प्लस लिखा है मतलब कोई नंबर नहीं, मतलब 1 है, बस समझ में आ गई। नीचे क्या है? पोटेशियम, तो सिंबल K, प्लस कोई नंबर नहीं मतलब 1, +1। सिल्वर Ag +1। कॉपर 1, कॉपर 2 तरह के होते हैं, 1 और 2 वाला। अगर कॉपर 1 लिखा है तो Cu +1 लिखना है,
अब नीचे आ जाओ, मैग्नीशियम Mg+2, ये +2 आगे होना चाहिए। मैं बोलूँगा मैग्नीशियम का, बताओ मैग्नीशियम के इन +2 +1 को बोलते हैं वैलेंसी। क्या बोलते हैं? वैलेंसी, या इनके ऊपर का चार्ज, ठीक है, इनको वैलेंसी बोलते हैं। मैं बोलूँगा बताओ सिल्वर की वैलेंसी क्या है? +1। मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या है? +2। कैल्शियम की वैलेंसी क्या है? +2। Ca+, सिंबल सी है, वैलेंसी +2। जिंक Zn, वैलेंसी +2। आयरन सेकेंड, आयरन 2 है तो सिंबल तो है Fe+2। कॉपर 2 है तो सिंबल है Cu, वैलेंसी +2। एल्यूमिनियम सिंबल है Al+3। आयरन 3 है तो Fe, सिंबल तो Fe होता है आयरन का, और +3। ये प्लस वाले हो गए, ठीक है, ठीक है। अब आते हैं हाइड्रोजन। नेक्स्ट में देखो हाइड्रोजन H-, ओके, हाइड्रोजन H+ है और हाइड्राइड H-। तो +1 माइनस कोई नंबर नहीं, मतलब 1। क्लोराइड तो Cl माइनस कोई नंबर नहीं, मतलब 1। ब्रोमाइड Br-1। आयोडाइड I-1। ऑक्साइड O-2। अब सुनो सुनो सुनो, ये 2 माइनस लिखा है, ठीक है, 2 माइनस या -2 एक ही होता है, ठीक है, बात समझ में आई? एक ही है वो। सल्फाइड S-2। नाइट्राइड N-3, ये सिंबल, ठीक है। अमोनियम, अब देखो, अब सुनो, यहां से देखो फर्स्ट 2 कॉलम में मोनो एटमिक आयन है, एक ही एटम ही है, देखो सब में एक ही एटम ही है। अब जो वो है पॉली एटमिक आयन, देखो सब में लिखा हुआ है पॉली एटमिक। अमोनियम NH4+, कोई नंबर नहीं, मतलब 1। हाइड्रो ऑक्साइड OH-, कोई नंबर नहीं, मतलब 1। नाइट्रेट NO3-, कोई नंबर नहीं, मतलब 1। हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3, और ये टॉप पे लिखना, ये टॉप पे लिखना ऐसे -1। कार्बोनेट CO3-2, 2 माइनस मतलब -2। सल्फाइड SO3-2। सल्फेट SO4-2। और फॉस्फेट PO4-3। याद हो गए? मतलब ध्यान में आ गए? याद तो करने पड़ेंगे, ऐसे तो होंगे नहीं, ठीक है। तो अभी 3 दिन है आपके पास, ठीक है। और याद क्या मस्त तरीका क्या बताए, कभी ऐसे बैठे हो ऐसे ही और ये, तो एक लाइन याद करो और पूछो आप एक दूसरे, आधे घंटे तो पूरी टेबल हो सकती है, ऐसे ऐसे चैलेंज करोगे तो हो जाएगा। ऐसे यूज याद करो तो थोड़ा मुश्किल, भूल जाते हैं, चैलेंज में हो जाता है, ठीक है ना, पर करना है। मैं सच बोल रहा हूँ, ये करने से आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी 10th में जाके, ठीक है। तो मेरी सलाह है कि इसको सबसे पहली प्रायोरिटी दो। ये 9th में है तो 10th तक याद रखना है आपको। मैं तो वो आगे भी अगर आप साइंस लोगे तो याद रखना है, इसको काम ही आएगा, ठीक है, चीज़ें आसान रहेगी, कहने का अर्थ ये है। अभी इतने ही है, 10th तक भी इतने याद रखना है, ठीक है। एक होता है बेरियम Ba+2। ये क्या होता है, वो इसमें नहीं है, पर याद कर लो, 10th में भी काम आता है और 9th में भी यूज हो जाएगा। बेरियम Ba+2, ठीक है, बेरियम Ba+2 लिख दो बोले चाहो तो उसमें। बेरियम की स्पेल लिख दो, BARIUM, बेरियम, तो Ba+2। तो समझी नहीं मेरे, एक्चुअल में क्या है, अब इसको अगर आवाज निकालनी है बकरी की तो मोटिवेशन तो चाहिए, है ना भैया। सब मुझे पूछ भी रही है कि लिखेगी चलेगा, लिखने के लिए पूछ भी रही है मुझे। वो मटर दिखा रही बोल रही चलेगा, लिखने के लिए चलेगा। नहीं कोई बात नहीं, तो मटर खाने का मजा आता है, सही बात है, पर बेटा बैग में लेके घूम रही है। खाना बनाने में चल के
चल के आएंगे क्या था? ऐसे बोले ये देख रसोई से कूद के हमारा मटर नहीं निकल सर, तो ये वो खोल रही होगी ना, तो लिख मैं दिया, आज जो में पड़ी होगी तो उसमें डाला है। पागल हो गया तू उसको मालूम नहीं पड़ेगा कि भाई मैंने डाला है ये सब प्लानिंग है मोटिवेशन देने के लिए इसको अलग अलग भाषा सीखनी है ना गाय की भैंस की भाषा गाय के लिए दूध रखेगा। सर वो भाषा थोड़ी होती है, वो तो आवाज होती है। ए वो उनकी भाषा है मैच हो रही है यहाँ से। अब देख कुत्ता है वो रोता है तो अलग आवाज आती है इधर जुआ उसने। ओके देखिए यहाँ ऐसे हुआ। अब हम केमिकल फॉर्मूला बनाना सीखेंगे तो ये टेबल अभी आपको सामने रखनी है अपने ठीक है टेबल सामने रखो ओए हीरोइन चल दो चीजें होती है एक होता है नाम समझना ऐसे लिखा होगा सोडियम कार्बोनेट क्या लिखा होगा इमेजिन करो और बोलेंगे इसका केमिकल फॉर्मूला लिखो क्या लिखना है केमिकल फॉर्मूला ओके तो अगर मुझे इसका केमिकल फॉर्मूला लिखना है तो सबसे पहले आपको मालूम है सोडियम का सिंबल क्या होता है Na+1 कार्बोनेट का CO3 -2 समझ गए पहले से लिख दो अब कुछ नहीं करना है देखो आपको ये प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं आपको सिर्फ नंबर से मतलब है ठीक है इसके ऊपर जो नंबर आएगा वो इसके नीचे इसके नीचे जाएगा और इसके ऊपर जो नंबर आएगा वो इसके नीचे लिखा जाएगा तो देखो ऐसे Na और नीचे लिखना है 2 CO3 एक से ज्यादा एटम है तो ब्रैकेट लगा के और फिर 1 लगाना एक अरे मैथ की तरह ही है एक से ज्यादा है ना बेटा अब बेटा 1 से तो 1 हम लिखते हैं नहीं है तो आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो Na2CO3 सर ये मैंने 7th में सीखा था ये मैं भूल गई। हाँ, तेरे ICSE में आया होगा राइट है हाँ। ICSE में तो समझ लिया कितनी खुश हो गई। मजा आ गया ना ये तो आता है मुझे सर अब तो मैं कैसे टॉप बोली मारूंगी वो? अब तो मैं टॉप मारूंगी है ना ठीक है सेकंड नहीं, वो नीचे। ओके समझना मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या बोला है ओके सबसे पहले देखो इधर देखो मैग्नीशियम का Mg+2 लिख देना ऑक्साइड का O-2 लिख देना लिख दिया अब बिल्कुल मैथ्स की तरह देखो बेटा ये दोनों 2 और 2 ये 2 बन जा 2 बन जा 2 कट गया कट कर अरे काटो तुमको कोई कैसे वैसे कैसे हो ऐसे कोई मतलब नहीं है हमको ठीक है बेटा वो गाना मत गाना कैसे हुआ था उससे ध्यान रखो भाई ऐसे हुआ 2 बन जा 2 बन जा 2 ऐसे हुआ ठीक है समझे चलो ऐसे ही है कि प्लस माइनस साइन उड़ गए। हाँ अब सुनो अगर कटता है तो काटो तो यहाँ भी तो कट रहा था वन तो यहाँ तुम काट के क्या उखाड़ लेते 1 बन जा 1 2 बन जा 1 2 जा 2 तो बात तो वही हो जाती यहाँ है ना तो कोई मतलब नहीं ऐसे करते अब 1 हो गया बेटा क्या 1 लिखते हैं क्या तो छोड़ दो बस अब देखो आप ये 1 यहाँ लेके भी आ जाओगे तो क्या हो जाएगा Mg1O1 इसका इसके है वो इसका यहाँ पे तो 1 लगनी चाहिए थी MgO आंसर मैग्नीशियम ऑक्साइड तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला है ठीक है क्योंकि रियल लाइफ में एटम अकेले बहुत कम ऐसे एटम है जो अकेले रहते हैं एटम किसी दूसरे एटम से रिएक्शन करके और दोनों से चौड़ जाते हैं एक अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से ठीक है अरे ये कुछ लिखने में बुक में बहुत सारे हैं ना कुछ कहता है भाई नहीं फिर मैं आपको दूंगा ये प्रैक्टिस को दूंगा प्रैक्टिस करना ठीक है ओके तो एल्यूमिनियम फॉस्फेट ठीक है पहले एल्यूमिनियम का सिंबल देखो वैलेंसी क्या है +3 फॉस्फेट का PO4 -3 3 माइनस -3 अब बेटा कट रहा है क्या हाँ कट रहा है 3 बन जा 3 कट गया
वन बचा, वन लिखना नहीं है तो AlPO4 AlPO4 एल्यूमिनियम फॉस्फेट। डन, एल्यूमिनियम फॉस्फेट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट और भी ले सकते हैं अपन। जिंक नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट, तो जिंक का क्या है Zn+2, नाइट्रेट का क्या है NO3 माइनस कोई नंबर नहीं मतलब 1। अब बेटा आप तो कट नहीं रहे, तो अब ये 2 तो लिखना है इसके नीचे और ये 1 लिखना है इसके नीचे। 1 तो हम लिखते नहीं है तो Zn लिखेंगे। यहाँ दो दो लोग हैं इसीलिए NO3 फिर ब्रैकेट लगा के और फिर नीचे 2 लिखना है, समझ गए? ऐसे मत लिख देना बेटा, तो गलत। दो दो लोग हैं तो ब्रैकेट लगा के, ठीक है? खत्म हो गया लिंक है इसमें है सोनी, हाँ सर वो ब्लू है। ठीक है? तो ब्रैकेट लगा के और फिर 2 लिखना है। क्लियर एकदम सिंपल, ठीक है? फिर है एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट क्या होता है? एल्यूमिनियम का Al+3, सल्फेट का SO4-2। 3 2 करते नहीं है तो 2 यहाँ पे और 3 यहाँ पे। Al तो अकेला है तो 2, SO4 एक से ज्यादा है तो ब्रैकेट लगा के 3, एल्यूमिनियम सल्फेट। बात समझ में आ गई? इजी है? सिल्वर, हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो सिल्वर का Ag+1, हाइड्रोजन कार्बन क्या होता है HCO3-1, सही है? 1 1 तो चलेगा तो सीधा लिख देना AgHCO3, सिल्वर हाइड्रोजन कार्बन। सर जैसे कि वो -2 है वो +2 बना तो -2 +2 कुछ नहीं बना, साइन देखना ही नहीं है। ये माइनस प्लस कुछ नहीं बना है, तुमको सिर्फ नंबर को एक्सचेंज करना है। तो वैसा का वैसा ही नहीं आना चाहिए। क्या बेटा? -2 का -2 नहीं नहीं, मैं तुमको पूछ में बता रहा हूँ कैसे लिखना है, ठीक है? ऐसा क्यों नहीं आता है वो भी बाद में समझना है। तो ऐसा समझ ले कि बैलेंस हो गया सब कुछ, ठीक है? अब देख, चल तुमने पूछा है तो मैं बता ही देता हूँ इस चार्ज क्यों हट गया। देख Al2 मतलब कितना हुआ? एल्यूमिनियम कितने हैं? 2, तो Al+3 2 बार आएगा। SO4 कितनी बार आया है? 3 बार, तो 1 बार 2 बार 3 बार, प्लस प्लस +6 सब मिला के -2 -2 -2 कितना हो गया? -6 प्लस से माइनस कितना हो गया? 0, चार्ज बैलेंस। बैलेंस हो जाता है इसीलिए हमको लिखते नहीं बाद में, ठीक है? तो यहाँ ये बनाने को लिखने की जरूरत नहीं है, तो पूरी बड़ी पीछे पूरी गणित होती है इसमें, उसमें जाने का नहीं है। अभी अभी वो टॉपिक आया नहीं है। नाइट्रेट में वैसा क्या कहाँ होगा? हाँ होगा ना मेरे बच्चे। NO3 कितनी बार आ जाएगा? 2 बार, तो 1 बार और ये जो माइनस 2 बार, तो -2 और +2 एक बार ही है तो बैलेंस हो जाएगा, सब हो जाएगा। तो लोड मत लो इतना, ठीक है? तुमको इतना टेंशन नहीं बैठा है ना, तुम ध्यान रखो। क्लियर है? बात समझ में आई? ये लिखने के बाद में तुमको चार्ज नहीं लिखने हैं, ठीक है? चार्ज मैंने कहा चार्ज को भूल जाओ, ठीक है? बस ये यहाँ तक याद रखने का चार्ज को, बाकी यहाँ पे तो चार्ज हट जाएंगे, ये सब बैलेंस हो जाता है इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? चलो फिर फटाफट अभी आप लोग लिखो, आप लोग बताओगे आंसर। हाँ अभी नहीं कहीं लिखो भाई, वैसे भाई हाथ में लिख दो भले, यहाँ पर फटाफट निकालो वो मैथ्स की नोटबुक से, होम डिस्कस करेंगे उसी में लिख दो फटाफट, मैं बोल रहा हूँ। अभी आप दे सकते हो, ठीक है? टेबल दे सकते हो। अरे मैथ्स की नोटबुक निकाल, उसमें सॉल्व कर यूं। मम्मी जैसे डांट रही है नहीं? नहीं
पहले लिखो सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड। आप पूरा मत लिखो, ये लो मैंने बोर्ड पे लिख दिया है सोडियम लिख ऑक्साइड। दिया। आप सीधा आंसर लिखो और आपके पास सिर्फ 1 मिनट ही है, फटाफट। अब वो ले वहां देख सोडियम ऑक्साइड, सोडियम और ऑक्साइड तो सीधा सॉल्व करो। बोल इसने बस। हो गया? आई थिंक इतना है मेरा। ओ हो गया बेटा तेरे? क्या ढूंढ रही थी? हाँ चल कर फटाफट कर। ऑक्साइड कितना है? ये रहा ऑक्साइड और ये रहा सोडियम। अरे, -2 minus- और 2 माइनस सबसे -2 2 -1 ही होता है। मैंने कितनी बार बोला? अभी लिख आंसर ले और फास्ट फास्ट कर चल। डन। सोडियम Na+1 O-2। पहले ही बोला था साइन नहीं, साइन को नहीं देखना, सिर्फ 2 को इधर लेके आओ और 1 को इधर। 1 तो लिखते नहीं है तो Na-2 मत लिखना, सिर्फ 2 लिखना। 2 साइन देखना नहीं, मैं पहले ही बोला साइन आएगा ही नहीं। और O ठीक है, समझे? किसका सही हुआ था? ओए तूने माइनस लिखा था। सर मैंने फिर कर दिया। नहीं मैंने पहले झूठ बोल दिया तो। सर आपने लिखा होता है। मैं कैसे मान लूं? हट। एल्यूमिनियम क्लोराइड, फटाफट। एल्यूमिनियम क्लोराइड पूरी स्पेलिंग मत लिखना, सिर्फ ये बस ये नाम मैंने लिख दिया है। आप सीधा वो सिंबल ढूंढो, सॉल्व करो। हो गया। हो गया। डन। एल्यूमिनियम क्या होता है? Al+3। Cl क्या होता है? क्लोरीन क्या होता है? Cl-1। ओके 3 यहाँ पे 1 है, 1 लिखना नहीं है तो AlCl3। डन। हाँ। किसका सही हुआ था? किसका सही? गुड। नेक्स्ट करो। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम की Ca और ऊपर 2 सेकंड में सेकंड Ca2 अरे ये कार्बोनेट हो गया। कौन सा वाला? अरे वो हाइड्रोजन कार्बोनेट है। हाँ, ये हाइड्रोजन कार्बोनेट। कार्बोनेट नहीं, ये दो कार्बोनेट है, हाइड्रोजन कार्बोनेट और सिर्फ कार्बोनेट, दोनों अलग अलग है। क्या कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बन। तूने भी वही किया है। 3 कैसे आया? 3 कैसे आया? कार्बोनेट CO3 -2 है। देख अच्छा नीचे 3 है? अभी नहीं देखा। मैंने भी नहीं देखा। देखो इधर क्या आया बीच में? अंधेरे लगी चौपट राजा। नहीं अंधेरा वो दिख नहीं रहा है ऐसा। थैंक यू। हाँ पाको पाको। हाँ। कैल्शियम Ca+2, कार्बोनेट CO3-2। 2 किसने कट किया था? नहीं होगा। कट नहीं होगा। क्यों होगा? होगा। क्यों क्या? होगा। अभी तो बोला। ध्यान रखना होगा बस। होगा। काटा इसीलिए नहीं काटा। काटा काटा है ना। काटा। है ना? तो नहीं काटा तो बेटा काट लेना, वरना एग्जाम में मैम काट देगी। तो ये हो गया 1 और 1, तो 1 तो अब तो 1 हो गया, अब तो कोई जरूरत ही नहीं है ना। CaCO3 1
किसका ये आंसर आया था? CaCO3 या CA3CO? अच्छा तूने ये भी शुरू कर दिया क्यों? मेरा सिर्फ पावर चेंज हो जाती है, ये नहीं होता है। लंगड़ी टांग। लिख फटाफट। लिख दी ए जिसकी दादी अम्मा से હું માણસ છું. तो दादी अम्मा मानस तो है ओके, अमोनियम सल्फेट। આહ, सर अमोनियम यार ऐसा बोलो कि એલ્યુમિનિયમ और अमोनियम अलग है. अमोनियम सल्फेट। सल्फेट सल्फाइड ये बोला हो गया हो गया अजीब अजीब बन रहा है बहुत अजीब बन रहा है कुछ ज्यादा ही क्या था अमोनियम था ना नहीं अमोनियम सल्फेट अमोनियम क्या होता है? NH 4 plus 1 प्लस, कोई नंबर नहीं मतलब 1, सल्फेट मतलब SO4 minus 2। अब बेटा प्लीज 4 बन जा 4, 4 बन जा 4, ये कट नहीं करने हैं, सिर्फ पावर को देखना है। देखो बेटा या तो 1 है तो 1 तो आएगा, इसके नीचे 1 तो चलता है, 2 आएगा और यहाँ पे 1 से ज्यादा है तो NH4 ब्रैकेट लगा के 2 SO4। एग्जैक्टली ये किसका आया था? अभी से बेटा अपन ने क्या किया? काट दिया एक सेकंड यार, तू करना क्या चाहती है? काट होता क्या हुआ ओए ये तो ऐसा ही रहेगा, ये 2 नीचे लिखना है, ये तो अजीब है यार, जैसे लिख रही है NH2 4। बेटा तूने ऐसा क्या देख लिया केरला में? हाथी सर केरला से आए थे, मैं बहुत हंसने लगी। तूने हाथ जब से आई है तब से हंसी रही है तो इनसे हंसे भी ना पर जो वो जितना हंसे हैं उससे ज्यादा हंस रही है हंसने दे, इसमें क्या हुआ? हैं? बात करी लोगों की हंसी चिल्लने वाली औरत। बेटा छोटे पुरुष होने के साथ और तो औरत ही बोलते ये बोला, मैंने तुझे बोला ये सब उल्टा बोल रही है। मैंने तो सही बोला है, सर औरत भी बोलते हैं ना औरत ही बोलते हैं। औरत क्या होता है औरत बोलते हैं हाँ बेटा ओ से ओखली, ए से अरे वो क्या वो स्वर रहते नहीं कहते ना, ए से एड़ी, आई से आईनक, ओ से ओखली, औषधि औषधि। ओखली देखा औषधि तो हाँ हाँ ठीक है ठीक है। ओके अभी आइडिया आ गया आपको कैसे करना सब कुछ? ओके एक और लिख दो। ओके इसमें अपन टेबल को देखें तो एल्यूमिनियम सल्फाइड आइट आइट सल्फेट એટલે અમોનિયમ भाई धीरे सल्फाइड हो गया हो गया तो अजीबो गरीब आंसर आ रहे हैं हाँ वही
Al+3 सल्फाइड SO3-2, ठीक है। साइन देखने नहीं है, 2 यहाँ पे 3 यहाँ पे, तो यहाँ तो एक ही है तो 2 लिख दो भाई, और यहाँ पे एक से ज्यादा एटम है तो ब्रैकेट लगा के और फिर ये 3। इसका है आंसर। SO3 है, SO नहीं है अकेला। आया हाँ। तेरे? सर इससे वो सर मैंने Al3 ब्रैकेट 2 SO3 3 ये वाला नहीं करना है वापस बेटा, उससे वही किया। नहीं करना है बेटा वो, मैं कितनी बार बोलूं, सिर्फ पावर को देखना है, चार्ज, ओनली चार्ज ही ट्रांसफर करना है, बाकी कुछ ट्रांसफर नहीं करना है बेटा, ठीक है। ट्यूशन। ओके, होमवर्क कर लिया बेटा? हाँ सीरीज करने में कोई है ऐसा? बैग लेके कहाँ अब जाएगा? बेटा मुझे याद दिलाना, मैं होमवर्क आपको यहीं दे दूँ ताकि आप, है ना, ताकि कुछ टाइम आप थोड़ा बहुत होमवर्क स्कूल में भी कर सकते हो एक दो सब, तो आपका ऑल द वे पूरा